कश्मीर छीन लेंगे हाँ। तो वो एटम बम किस लिए रखेगा? वो उड़ा नहीं देगा अपने आप को। जब बंदा मारी जाए तो क्या करना है? हमें जंग से कोई डर नहीं। अच्छा हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है। ठीक है, हमें किस चीज का कोई डर नहीं, इंडिया से इतना भी डर नहीं। इसराइल ने हमला किया है गजा पे, अच्छा हमारा बैतुल मुकद्दस वहाँ पे है, अच्छा हम कहाँ पे खड़े हैं? दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी पायलट में काफ़ी ज़्यादा जज्बा भरा रहता है। अभिनंदन को जैसे चाय पिलाकर भेजी थी, उसका जिक्र करते हुए पाकिस्तानी कहते हैं कि इस बार जैसे हम लोगों ने राफेल मारकर गिरा है, वहीं पर भारतीय सैनिक जितने भी है, जो भी पायलट है, उनके अंदर कोई भी जज्बा नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तानियों के अंदर कूट-कूट के जज्बा भराता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अपने पायलट को बड़ा दिखा रहे हैं और हमारे भारतीय एयरफोर्स के पायलट को नीचा दिखा रहे हैं। बताएं, अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अगर हम बात करें वेपन्स की, अगर बात करें असले की, ज्यादा असला किसके पास है आपके ख्याल से? इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है जंग के लिए? असला तो ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, अभी आपने बोला ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है। अभी खबर आ रही है कि इंडिया ने 12.3 बिलियन डॉलर का अप्रूवल उसकी गवर्नमेंट को या उनके अदारों को मिल चुका है कि वो न्यू वेपन्स का ऑर्डर दे सके। क्या कहना चाहेंगे, ये वेपन किसके लिए होंगे और इंडिया क्या तैयारी डिफेंस में अपनी करने जा रहा है? यार पहली बात तो ये है कि दोनों एटमी ममालिक हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जंग जो एटमी ममालिक की जंग होती है ना, वो इतने असले की बिना पे नहीं होती, ठीक है। बाकी ये इलेक्शन जीतने के लिए ये लेते हैं। अच्छा, इलेक्शन जीतने के लिए असला ले लेते हैं। हाँ, ये आपने बोला है कि जो एटॉमिक पावर्स होती हैं उनकी जंग असले के बना पे नहीं होती, लेकिन आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से देखें भी जंग हुई थी तो उसमें मिसाइल्स, उसमें वेपन्स यूज हुए थे ना, टेक्नोलॉजी वेपन्स यूज हुए थे। तो मेरे भाई देखो ना, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं ना, इलेक्शन जीतना है मोदी साहब ने। ठीक है। आप देखें, मोदी लास्ट टाइम जीते हैं तो 2 तारीख से नहीं जीत सके। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हुकूमत मिली है। ठीक हो अब गया। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, थोड़ी बहुत ही जंग की अच्छा। आवाम को भड़काया है, अच्छा ठीक है। 2-4 बम चलाए हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। अब वोट लेने के लिए सारा कुछ होता है नहीं। अच्छा, अगर ये बात की जाए तो पाकिस्तान में जब डिफेंस बजट बढ़ता है तो वो भी वोट लेने के लिए बढ़ता है यार। असल में हाँ। हमारी 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है, ठीक है, अलग हो गया इंडिया अलग हो गया इंडिया से। कितनी जंगें हुई हैं? 4-5 जंगें। किसने किसको फतह कर लिया है? कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। ये सब एक दूसरे को बस धमकाने के लिए, एक दूसरे के नंबर बनाने के लिए, ठीक है। या जैसा दूसरे ममालिक जो बेचने वाले हैं ना, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, वो अब वेपन बेचते हैं, अपने असला बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले इंडिया को बेचते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को बेचते हैं। ऐसे ही है। माशाल्लाह हमें लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। ठीक हो गया। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यानी ये गाँव के बच्चे- दोनों साइड की पब्लिक जो है वो ये हम भी बचपन से सुन रहे हैं कि भाई 2 साल में इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, 2015 में ले लेंगे, 22 में ले लेंगे, 25 में ले लेंगे। उधर के लोगों को भी शायद ये कहा जाता है पब्लिक जंग नहीं चाहती होती, याद रखे। पब्लिक को रहन सहन अच्छा चाहिए, पब्लिक जंग नहीं चाहती होगी। ठीक है। पब्लिक जंग जब मुसल्लत हो जाए ना, तो फिर हर बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है, अपनी फौज के पीछे खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक जंग नहीं चाहती। इस दफा मेरे ख्याल से जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान के साथ जंग का जो प्रेशर है ना, वो इंडिया की पब्लिक ने बड़ा प्रेशर डाल दिया था कि अब बदला लो, अटैक करो, क्योंकि इल्जाम या एलिगेशन जो लगा दिया गया यार था जब आपको ज़हनी तौर पे वाश कर दिया जाए ना कि भाई ये दुश्मन ये है आपका। हमारा आपका दुश्मन है, उसने आप पे हमला कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी बंदा हो वो भी कहता है भाई बदला लो। ठीक है। अब जैसे इमरान खान की हुकूमत में हाँ। उन्होंने हमारा अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें अभिनंदन तो अवाम ने बड़ा प्रेशर डाला था कि जंग करो। तो बाद में हमने उनका अभिनंदन को पकड़ा, चाय पिला के वापस भेजा। ठीक हो गया। तो देखे अवाम खुश हुई, ठीक है। साथ ही अवाम भूल जाती है, अवाम ठीक है। वक्ती तौर पे साथ होती है, लेकिन जंग नहीं चाहती अवाम। बाकी ये जो एजुकेटेड लोग जंग हाँ नहीं जी, चाहते, अब नहीं तो देखें जज्बाती लोग इंडिया जितना असला खरीद रहा जी। है, पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा, हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया है ना अभी, ठीक है, 14-13 हाँ जी, बिलियन, ठीक तो है। उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। हाँ। जंग जो है हाँ। ये असले के बिना पे नहीं जीती जा सकती, ठीक है। ये ईमान के साथ जीती जा सकती है। ठीक है। जैसे कि इंडिया के पास राइफल तैयार थे, राफेल, इसमें बिल्कुल। कोई शक वाली बात नहीं कि वो दुनिया के बेहतरीन तैयारे हैं, ठीक है। लेकिन उनमें जो पायलट है उनमें जज्बा नहीं है। ठीक है। जब हमारे पायलट जाते हैं तो वो कहते हैं जी के क्या करना है शहादत। अच्छा, जब उनके आते हैं, F16 पे, हाँ, F17 पे। चाहे आप 17 जिस पे मर्जी भेज दें, ठीक है। वो कुछ करके आएंगे। अच्छा। अब जो बंदा पहले ही जा रहा है, अब बहादुर शाह जफर की वो जंग देख लें, क्या? उन्होंने किश्तियां चलवा दी थी ठीक है, क्या वापस नहीं तो जाना? फौज वापस न जाए। ठीक है। और जब आपको पता हो कि या जीतना है तो जीना है, ठीक है। अगर नहीं हार नहीं गया तो बस मौत है। ठीक तो हो जंग जीती उन्होंने। अच्छा, अभी आप ही कह रहे थे कि जंग जो सी है किसी मसले का हल नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि जज्बे से जंग जीती जाती है, वेपन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी ये मैटर नहीं करती। आप इस बात से एग्री करते हैं आज के दौर में? मैं मुकम्मल तौर पर एग्री बिल्कुल नहीं करूंगा जी। क्यों जी?
तो ये बात है कि जंग जीतने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं होना चाहिए, हिकमत अमली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, और वेपन्स भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भी जज्बा भी अहमियत और रखता आप है। जैसे बंदे भी होने चाहिए जंग लड़ने के लिए। हाँ, कौन सी जंग हमने जीती है आज तक? नहीं नहीं मैंने वो आपने तो बोला, मैंने बात नहीं नहीं किया। सर वो तो मैटर बात यार मैटर नहीं है, मेरी बात जंग होनी नहीं चाहिए यार, उन्हें मौका जंग दे, होनी नहीं देखते हैं चाहिए। अंकल हमारे सीनियर बात है। है- अच्छा नहीं सुनो, मेरी बात सुने। हम आपस में ना जंग कर होती लें। इसलिए है ना, जंग पहले होनी नहीं बात। चाहिए। नहीं होनी चाहिए जंग बिल्कुल होती नहीं इसीलिए है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये चीज ये बड़ी बात है। एक बर्दाश्त तो मिनट करें। मुझे- मैं अगर गलत बात करूँ भाई, आपने मैं गलत बात की है, हाँ, वो करने प्यार तो से दो बोले। ना। करे बिल्कुल। करने नहीं देना, मैंने क्या बात। अभी आप खामोश रहिए। सारा अपने स्टेम नहीं अपने खत्म नहीं कर अब दिया मुझे भाई मैं आपको मेरे। खबर बता देता हूँ, आप खबर सुन लें, उसके बाद अगर आपको बेहतर लगा बात करिएगा जी, जी। कि 13 बिलियन ऑलमोस्ट 12.3 बिलियन डॉलर इंडिया की गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गया, दारों को मिल गया कि वो नया वेपन नया असला हाँ, ठीक है, खरीदें। उनका राइट है, वो जो मर्जी करे। तो फिर हमारा पाकिस्तान भी खरीदेगा। ये तो असले की दौड़ है, शुरू से चलती आई है। वो भाई चलेगी हैं। भी मर जाए, इकोनॉमी सारी नीचे चली जाए, कोई बेटा, खरीदता रहेगा। सारा कुछ चलता है। अच्छा, ये असला किस लिए खरीदना है? हमने वो असला कहते हैं किस लिए असले की जंग ही नहीं, अब आपको लगता नहीं है असली की क्यों नहीं जाएंगे? ये आपको किसने क्या दिया? क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा भी बांधी है, ठीक है अपना दंदान शहीद भी करवाया, ठीक है ठीक है ना? अच्छा तो आपने जरा एक असले का हिस्सा है ना, वेपन है। डिफेंस लाइन है। ठीक है आज के दौर में आप पैट्रियट मिसाइल समझ लें। ठीक हो गया। नहीं ये भाई जो कह रहे हैं ना बात, हाँ इनकी जी। शायद मकसद ये है कि अब एटॉमिक पावर है, इनका शायद मकसद ये है, ये नहीं एटॉमिक पावर जो होती है वो तो भाईजान लास्ट एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन। जब अमेरिका ने एटॉमिक पावर क्यों कब यूज किया था, ठीक है। उसने कैलकुलेशन कर ली थी। हाँ। अगर मैं एटॉमिक पावर नहीं यूज करूंगा तो 12 लाख बंदा इधर से जाएगा, 12 लाख इधर से जाएगा, 24 लाख हो गया। ठीक है तो इससे बेहतर है कि गोल उनके हाँ। कि 1 लाख बंदे में मुका कर ले। ठीक हो गया। ये एटॉमिक पावर यहाँ पर यहाँ यूज पे यूज होती है। ये नहीं है सुबह उठ के कि नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आटे मैं मार देता मार। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने जंग करवाई ही इसलिए है ताकि उनके वेपन सेल्स हो, और उनकी जो मार्केट या उनका जो इस वक्त इंडस्ट्री का और इकोनॉमी का बुरा हाल है वो उससे बेहतर बेहतरी की तरफ हो। और जाए। इसकी मैं मिसाल दूंगा जरूर। कि उसकी एक मिसाल दूंगा कि इसराइल और ईरान की वार हुई, जी, हुई। फायदा किसको? सबसे ज्यादा असला किन का वो यूज कर रहे हैं? अमेरिका का। जी। अमेरिकन इंडस्ट्री जो है ना वो स्लैश कर गई। ठीक है। अब पाकिस्तान की इंडिया की जो वार हुआ है हाँ। तो सबसे ज्यादा फायदा किन को होगा क्या हो रहा है? अमेरिका इसकी मैंने बिफोर द टाइम भी जो मैंने अपने जेहन में एहसास किया था, जी। जब मैं आप लोगों को जी नहीं जी बता सकता। जी बताएं। सबसे ज्यादा फायदा उनका असला इंडस्ट्री जो है ना वो स्लैश करेगी। ठीक हो ये गया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ना अच्छा करने के लिए हमारे मामला को बारा और खराब किया। ठीक है। ये दुनिया में होता, लेकिन आपको अकलमंद बेवकूफ है ना? लेकिन नहीं, अकलमंद आपका क्वेश्चन- जी 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 एक मिनट उन्हें बोलने दें। लेकिन अकलमंद लोग जो है ना अपने मामला को खुद हल करते हैं। करना चाहिए। क्या जंग तो एक दिन होनी आपने सारा लेक्चर खत्म, उन्होंने कहा जंग तो हो रही अल्लाह ना है। होनी। अच्छा जी जी अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। हर एक की अपनी सोच है इसमें। हाँ, गैर मजहब और मुसलमान के साथ जंग तो होनी। ठीक है ठीक है, हम जंग से लीडर थे, अच्छा। इंडिया को हमारा जवाब है। जब उसका दिल करे नहीं 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 यार, ये आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। जब उसका दिल करे हम हाजिर हैं। ठीक है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, वो गैर मजहब है हमारा ये देखें, ये उससे बात ज्यादा। आप क्या वो इन्हें जरा दोबारा बात इन्हें जरा दोबारा बात बताइएगा कि भाईजान, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जंग होनी या नहीं होनी, अच्छा। आखिरी जंग। अच्छा आप बात पूरी करें। हमें जंग से कोई डर नहीं। अच्छा हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है। ठीक है, हमें किस चीज का कोई डर नहीं, इंडिया से इतना भी डर नहीं। किसी से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से डरना चाहिए। अल्लाह से अलावा हम किसी आप से नहीं चाहते हैं डरते। जंग? हम बिल्कुल मुसलमान हैं, हम यहूदी के साथ जंग लड़ेंगे, यार हर सूरत में लड़ेंगे। वैसे इंडिया में यहूदी नहीं है, इंडिया में तो कल वो हिंदू है। बादशाह तो यहूदी है ना, अच्छा पहल वो करेंगे, दूसरी हम करेंगे। ठीक है बस। अच्छा ये आपकी एक सोच है। बिल्कुल। अगर हम ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं अगर हम ये कहें कि हम अपने घर में तरक्की करें, वो अपने घर में तरक्की करें, तो ये उसके बात अंदर गलत है। कीड़ा है, वो कीड़ा मारेंगे। अच्छा वो अच्छा कीड़ा- फिर इसराइल से क्यों नहीं जंग कर रहे? वो तो मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, तो आपने उधर अटैक क्यों नहीं किया? वो भी इंशाल्लाह करेंगे, टाइम आएगा। क्यों जी अंकल जी इसराइल से करेंगे, क्यों नहीं बिल्कुल। अटैक किया? करेंगे ये सवाल इंशाल्लाह, का वो भी जवाब करेंगे। है। इसराइल यार जिन्होंने जंग करनी है उनसे पूछे ना। हाँ नहीं आप देखें पब्लिक बात यहाँ ये पे तो जवाब मेरी दे। बात सुनो, इसराइल अगर हमारे साथ वो छेड़खानी करता तो उसका जवाब जवाब देते देते। भाई हमने। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं, एक बार तो कहते हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, जंग इस दुनिया में सबसे बेकार है, लेकिन कहते हैं कि भारत अगर जंग करना चाहता है तो इस बार हम लोगों ने भारत के कितने राफेल गिरा दिए, अभिनंदन को चाय पिला दी। इस तरह की बातें करने से भी नहीं चूकते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा, एक बंदा कहता है शुरू में कि मोदी जी को इलेक्शन जीतना है, इसके लिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, लेकिन वही बंदा फिर कहता है कि इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या हाल हुआ देख लिया, पाकिस्तान के पायलट ने भारत को
कैसा सबक दिया ये भी देख लिया। पाकिस्तान के पायलट के अंदर में कूट-कूट के जज़्बा भरा रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट एक ही बात सोच के जाता है कि उसे शहादत देनी है, और वहीं पर भारत के जितने भी पायलट हैं वो मरने से डरते हैं, उनके अंदर में जज़्बा नहीं होता है। मतलब मैं क्या कहूँ इन पाकिस्तानियों को, मैं पाकिस्तानियों की जब बात सुनता हूँ तो मैं ताज्जुब करता हूँ कि किस टाइप के लोग हैं। कोई-कोई पढ़ा-लिखा पाकिस्तानी, समझदार पाकिस्तानी भी आकर ऐसी बात कर जाता है कि हैरानी होती है। आपने इसी वीडियो में देखा, जब ये बंदा कह रहा था तो एक पास में एक चाचा जी आते हैं, वो कहते हैं कि जंग जीतने के लिए टेक्नोलॉजी, वेपन और जज़्बा सब कुछ चाहिए, और ये हकीकत भी है कि जंग सिर्फ़ टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती है, उसके हौसला भी चाहिए जंग लड़ने के लिए और जीतने के लिए। पाकिस्तान के साथ में 4 जंगें हुई, पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे अंदर में जज़्बा कूट-कूट के भरा हुआ है, पाकिस्तानी पायलट में जज़्बा कूट-कूट के भरा हुआ है। आपने देखा कि एक पाकिस्तानी आकर कहता है कि हम इंडिया से बिल्कुल नहीं डरते, हम जंग चाहते हैं, इंडिया हमारे लिए कीड़ा-मकोड़ा है, हम कलमे के बिना पे बने हुए मुल्क के निवासी हैं, इस तरह की बातें करने लगा। क्या कहिएगा दोस्तों? ये बंदा ख़ास करके पाकिस्तान के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उनका सोचने का बस एक ही तरीका होता है कि बस किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को हटा दिया जाए। भारत के लोगों के बारे में तो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वहीं पर उनसे पूछ लिया जाता है कि भारत के हिंदू मुसलमान, तो बहुत सारे पाकिस्तानी 90% पाकिस्तानी कहेंगे कि हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ पे रहते हैं, और हिंदुओं के बारे में जब पूछा जाएगा तो कहेंगे कि हिंदू अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें आरएसएस और बहुत सारे ऐसे तंजीमें हैं, उसके बारे में बोलने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। क्या कहिएगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब पाकिस्तानी, आप पहले वाले बंदे का बात सुनिए, ये बंदा कहता है, शुरू में तो अच्छी-अच्छी बातें करता है कि इतने सारे, मतलब 12 से 13 बिलियन डॉलर का हथियार भारत खरीद रहा है, वो पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है, और पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी है पूरी, हम कहाँ पे ठहरे हैं, इस तरह की बातें कर रहा है, खुद को डिग्रेड कर रहा है। लेकिन जब बात जंग की आती है तो कहता है कि हमारे पास जज़्बा कूट-कूट के भरा हुआ है, भारत के आर्मी के पास में जज़्बा नहीं है, कुछ नहीं है। 4 जंग हारने के बाद में भी ऐसी बात करते हैं पाकिस्तानी, तो हमें हमें थोड़ा-सा ताज्जुब होता है, और हम थोड़ा खुश भी होते हैं कि चलो भाई, इस तरह के माइंडसेट वाले लोग हमारे देश से 1947 में अलग हो गए, बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शोएब चौधरी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। जय सिया राम, जय हिंद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।